तत्र अन्नानाम विभाग विनियोग उच्यते। जो पहले सूत्र रूपेण कहा हुआ था अन्न सप्तान्न, उसी को विभाग पूर्वक विस्तार से कथन किया जा रहा है। कौन सा अन्न क्या है और किसके लिए है, कैसा है। विनियोग उच्यते, उपयोग अनुपकार कथन किया जा रहा है। एकम अस साधारणम इति, ये मंत्र का टुकड़ा था। इति मंत्र पदम तस्य व्याख्यान, उसका व्याख्यान किया इदमेवस्य तत्साधारणम अन्नम इति, उसी की व्याख्या कर दिया इदमेवस्य तत्साधारणम अन्नम इति उक्तम अस्य भोक्तृ समुदाय किंतु ये मदते भुज्यते सर्वै प्राणी ग्रहणी तत्साधारणम सर्वभोक्तृर्थम अकल्पयत् पिता सृष्टवान अन्नम इति। कहते हैं कि मंत्र में आया था एकम अस्य साधारणम, मंत्र का पद है। तस्य व्याख्यान, उसकी व्याख्यान ऐसे कर लेना इदमेव अस्य तत्साधारणम अन्नम। यही 338 सप्तान्नादि हो गया था भाई, ये नहीं हुआ था। चलो यद सप्तान्नानि यद अजनयति क्रिया विशेषण मेधया प्रजया यद सप्तान्नानि है, मंत्र हो गया था, मंत्र हो गया था, इसलिए हमारा वहां तक चला गया ना, पन्ना पलट करके मंत्र हो गया। यद सप्तान्नानि अजनयति क्रिया विशेषण, मंत्र भी नहीं हुआ था। यद सप्तान्नानि मेधया तपसा जनयत् पितेति मेधया ही तपसा जनयत् पिता एकम अस साधारणमिति इदमेवास तत्साधारणम् अन्नं यदिदं मध्यते स एतदुपास्ते न सप्पाप्न व्यावर्तते विश्रगं हि एतत् द्वे देवा न भाजयदिति हुतं च प्रहुतं च तस्मात् देवेभ्यो जुह्वति च प्रच जुह्वति अथो आहुः दर्श पूर्णमासाविति तस्मान्नेष्ट्या युगः स्यात् पशुभ्यः एकं प्रयच्छद्दिति तत्पयः पयो हि एवाग्रमनुष्याश्च पशवश्चुपजीवन्ति तस्मात् कुमारं जातं घृतं च वैवाग्रे प्रतिलेहयन्ति सदं वानुधापयन्ति अदवत्सं जातं बाहो अतृणादयति तस्मिन् सर्वं रचितं यच्च प्राणयच्छनेति तैसीदकं सर्वं रचितं यच्च प्राणयच्छन तद्यद्दिदं बाहो संवत्सरं वयसा जुवत अपं पुनर्मृत्युं जेतीति न तथा विद्यात् यदहरेव ज्योति तदः पुनर्मृत्युम् अपजयति एवं विद्वान् सर्वं हि देवेभ्यो अन्नाद्यं प्रेक्षति कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा इति पुरुषो वाक्षितिः सह इदम् अन्नं पुनः पुनर्जयते जनयते यो वैतामक्षितिं वेदेति पुरुषो वाक्षितिः सह इदम् अन्नं धिया धिया जनयते कर्मभिर्यद्धि तन्न कुर्यात् क्षीयेत हसौ अन्नं मत्ति प्रतीकेनेति मुखं प्रतीकं मुखेनेत्येतत् स देवानपि गच्छति स ऊर्जम् उपजीवतीति दशगुंसा यत् सप्तन्नानि मेधया तपसा जनेत् पिता। पहले था यहाँ मेधा और तपसा शब्द का अर्थ कोई खास तिरोहित नहीं है, छिपी हुई नहीं है, संशयात्मक नहीं है। अतएव उसका व्याख्या करने वाला ब्राह्मण भाग में साफ कहता है मेधा ही तपसा जनित पिता, पुनरावृत्ति करके छोड़ दिया। क्यों? अर्थ स्पष्ट। मेधा अर्थ लौकिक अर्थ तो लेना है नहीं, जो ग्रंथ ग्रहण सामर्थ्य, ग्रंथार्थ ग्रहण शक्ति मेधा होता है। और कृच चंद्रण आदि तप होते, ये सामान्य अर्थ जो है वो यहाँ अपेक्षित नहीं है। क्यों? प्रकरण के अनुसार जो प्रजापति है उसको ग्रंथ ग्रहण करने की जरूरत क्या है? यहाँ पर इसको पढ़ा रहा है क्या?
प्रकरण में ऐसा कोई मामला है ही नहीं कि प्रजापति कोई विद्यार्थी है, यह प्रजापति कोई ऐसा गृहस्थ आश्रम प्रविष्ट किया हुआ है, अब उसको इसीलिए कृचांद्र तप करने की जरूरत है, ऐसा प्रकरण ही नहीं। इसलिए तो यहाँ उसकी व्याख्या करता हुआ ब्राह्मण भाग भी कोई विशेष व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेधा का अर्थ है कर्म, तप का अर्थ है उपासना, कर्म और उपासना, वो भी पूर्व जन्मार्जित कर्म और उपासना। इसलिए आगे का अर्थ चले एकम असाधारणम इति, ऐसे मंत्र में आया था इदम एव सत साधारण मन्नम इदम बद्धते, व्याख्या कर दी यही है वो साधारण, जो यहाँ जो कुछ भी आप खाते पीते हैं सब कुछ का नाम ही साधारण है। सही उपासते, जो कोई व्यक्ति ऐसा इसकी उपासना करता है न सब पाप व्यावर्तते मिश्रगंगी, जो इस असाधारण की उपासना करता है वह पाप से दूर कभी नहीं होता है। क्यों? वह अन्न समस्त प्राणियों का मिला जुला हुआ है। जब भी आप साधारण को खा रहे हैं तो आप पाप के भागी हो जाएंगे, पता नहीं किसका था और आप खा रहे हैं। अगला परोसने वाला भी बादाम की हलवा देख करके जो है उसके मुंह में पानी आता होगा, सोचता होगा मेरा भी इसमें अधिकार है। अब विशेष घरों में समस्या तो ये होता है, नौकर को देते हैं नहीं, नौकर तो बासी देना है और ताजा खुद खाएंगे, तो परोस रहा है नौकर, लेकिन उसके मुंह में तो आएगा ही विचार, मन में विचार आएगा। ऐसा नहीं कुछ स्थलों में देखने को मिलता है, जितने भी लोग होटलों में भोजन पाते हैं जीतते हैं, उनके क्यों स्वास्थ्य खराब रहता है? कारण ये हो सकता है नजर खराब पड़ जाता है, उसमें गलत नजर पड़ जाते हैं, लोग लालच की नजर, परोसते वक्त यदि गलत भावना आ जाता है फिर वो अन्न का खाने वाले को नुकसान पहुंचाता है। ये सर्वसाधारण है, समस्या तो एक सर्वसाधारण है, सभी का उसमें अधिकार है, इसलिए अवश्य ही उसमें पाप है। किसका हिस्सा क्या पता, अपना कार्य अपना ही हिस्सा है मान के खा लो। लिखा है कहावत बना ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जो दाना मेरे सामने वो मेरा नाम लिखा हुआ है मान के खा लेंगे, जो दाना सामने पड़ा है वो मेरा नाम लिखा हुआ मान के खा लेंगे। ये भी नहीं हो सकता, अतिथि आ जाए तो नियम है कि भाई जो उठा तुरंत निकाल कर उसको देना चाहिए। इसका मतलब जो आपके सामने आ गया वो आपके नाम लिखा हो उसमें गारंटी ही नहीं। असति प्रतिबंधक है, आपका नाम लिखा हुआ मानना पड़ जाएगा ना, फिर वहां एक विशेषण देना पड़ेगा, असति प्रतिबंधक है। जब तक पूरा अंदर न चला जाए, पच न जाए, तब तक आपका अपना नहीं है। और कई बार आप अपने बड़ा अपना मान करके खा लेते हो, लेकिन अंदर में दूसरों की होती है, वो दूसरे ही खा जाते और आप ऐसे रह जाते। अंदर में दूसरे लोग हैं ना बैठे हुए, उन लोगों का भोजन होता है, वो आपका तो है नहीं। लेकिन आपने अपना मान के खा लिया, मिला भले उनको, लेकिन आपने उसके अपना स्वप्न समझ जोड़ा था ना, वो भी पाप है। भले अपना मानने पर भी अपने को भले नहीं मिला हो, लेकिन अपना मानना ही पाप है। इसलिए कहते हैं कभी भी ये साधारण को पाने वाला व्यक्ति पाप से रहित हो नहीं सकता है। अर्थात आप जो भोजन पाते हैं इसमें दैनिक पाप छिपा हुआ है। हर व्यक्ति जो भोजन पा रहा सही है तो पास जो कोई साधारण को भोग करता है निश्चित रूप से सब पाप न सब पाप व्यावर्तते तो मिश्रम ही द्वे देवान भाजे दीदी। उसके वहां पर आया था कि दो देवताओं के लिए उस अन्न का विभाजन किया। कौन से है वह? हुतंच प्रहुतंच। एक का नाम हुत है, दूसरे का नाम प्रहुत है। ये दोनों को उसने दे दिया। अच्छा, तस्मात् देवी में जुहोती जब प्राच जुहोती, इसलिए ही देवताओं के लिए आप हवन करते हैं। हवन के बाद जो अग्नि में डाला गया तो है ही है स्वाहांत वाला, उससे अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में अतिरिक्त रूप में आप देवताओं के लिए दान दे देते हैं, उसको प्रजुहोती का। अतो इन कुछ लोगों का कहने की नहीं,
अतः यहाँ पर पाक्षिक अन्यों का कथन है। आहु दर्श पूर्णमासो इति, दर्श और पूर्णमास का ही नाम या देवताओं का विभाजन है। जो द्वे देवान भाजित था वो द्वे कौन है? दर्श और पूर्णमास। वचन तो ही है, दो तो ही है, उसी में रूढ़ करना चाहते थे, सकल यज्ञों को नहीं लेना चाहते। सकल यज्ञों में फिर समस्या हुआ, देवताओं के लिए भाव है नहीं, ऐसे मानना पड़ेगा। तो इसलिए कहते उचित नहीं है सिद्धांत। अतः आहु दृश्य पूर्णमावसुति। क्यों नहीं मानते हो? प्रसिद्धि तो है ना द्विवचन तो वगैरह देखने से। तस्मात नेष्टियाज समस्या ही हो जाएगा। ये ऐसा अर्थ लोगे तो इष्टि याचक नहीं रह जाएगा, इष्टि याचक न स्या, आपत्ति हो जाएगी। पशुभ्य एकम प्राचीति, पशुओं के लिए उसने एक अलग विभाजन किया था अन्न का। कौन सा है वो? तत्पया, इसकी व्याख्या हो गया पया। पयो ही एवं अग्रे मनुष्य से पशुवश्य उपजीवन्ति। इसलिए मनुष्य और पशु भी जन्म लेता है, सबसे पहले दूध को ही आधा ग्रहण करके उपासना करके जो उपजीवित रहता है। तस्मात् कुमारम जातंग्रतुम वैवाग्रे प्रतिलेहयन्ति। इसे जो पैदा हुआ बच्चे को सबसे पहले तो घी को सबसे पहले उसके जीवा पर लेप करते हैं, स्तनम व अनुधापयन्ति, अथवा सीधे स्तन को पिलाया जाता है। अथ इसे लोग व्यवहार में है वत्सम जातम हो और तृणादि। लोग कहते ही है जब पैदा हो रहे भाई ये तो भी घास खाने लायक नहीं हुआ है। जब बछड़ी पैदा हो जाए ये कहेंगे ये तृणाद नहीं है, तृणों को खाने योग्य नहीं है, इसलिए कहा जाता है। इसी दूध में वास्तव में सर्वम प्रतिष्ठितम, तस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम यच्छ प्राणति यच्छ। जो कोई प्राण क्रिया कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो, सब कुछ उसी में प्रतिष्ठित है। और कौन है वो? उसी में का मतलब पयसीदंगं सर्वम प्रतिष्ठितम यच्छ प्राणति यच्छ। ये व्याख्या हो गया। वो मंत्र का टुकड़ा ले रहे हैं फिर व्याख्या करते हैं। तो पयसीदं सर्वम प्रतिष्ठितम यच्छ प्राणति यच्छ तदिदं बाहो। लेकिन दूसरों का कहना है कि नहीं भाई कि यदिदं बाहो जो लोग कहा करते हैं संवत्सरम पैसा जुवद अपा पुनः मृत्युम यदि, 1 साल तक लगातार दूध से जब हवन करेगा तो वही व्यक्ति मृत्यु को जीत जाता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। न तथा विद्या, ऐसा कभी मत समझो। किंतु यद हरेव ज्योति तदह पर मृत्यु उपजती। जिस दिन वह दूध से हवन कर डालता है उसी दिन वह अपमृत्यु को जीत लेता है। साल भर करने के बाद फल मिलेगा ऐसी बात है, उसी दिन मिलेगा। विद्वान सर्वगुंधी देवेभ्यो अन्नाद्यम प्रयच्छति। एवं विद्वान, इसलिए जो इस प्रकार का जो विद्वान होता है वो क्या करता है? सर्वम देवेभ्यो अन्नाद्यम प्रयच्छति, देवताओं के लिए संपूर्ण अन्नाद्य को प्रदान कर देता है। तस्मात् नक्ष्यन्दे अद्यमाना ने सर्वदा प्रश्न पूछा था, तो जवाब है पुरुषो व अक्षिति। वो अक्षिति का तो जवाब, अक्षिति कौन है? ये पुरुष ही अक्षिति है। सैरम अन्नम पुनः पुनर्जनियते, क्योंकि पुरुष ही बारंबार खेती करता है, बार बार अन्न को उत्पन्न किया करता है। यो वाई एतम अक्षिति वेद इति पुरुषो व अक्षिति ही सैरम अन्नम धिया दिया जनियते। इसलिए वह जो अक्षिति को जानते थे, जो बात कही गई थी यहाँ पर उसका व्याख्या कर रहे हैं। पुरुष व अक्षिति, पुरुष ही अक्षिति है। सैरम अन्नम, वही इस अन्न को बारंबार अपनी बुद्धि से भी पैदा करता है। कर्म भी यद धिया दिया, कर्म भी यद अन्नम, ऐसे जोड़ लेना पूर्व में, इदम अन्नम जनियते यद न कुर्यात् चेतः। यदि मान ले पुरुष करेगा नहीं कुछ तो एक दिन ये नष्ट तो हो ही जाएगा। सो अन्नम मत्ति प्रतीकेन, और वही पुरुष अन्न को खाता है प्रतीक से कहा था। वो प्रतीक क्या है? अरे मुखम प्रतीकम, मुखे नहीं तो मुख ही प्रतीक है। इसलिए प्रतीक न खाता का मतलब क्या? मुख से खाता है। से देवान अपि गच्छति स ऊर्जम उपजीवति, और देवताओं को प्राप्त होता है और वह अमृत के आश्रित जो होकर जीता है। ऐसी जो फलश्रुति है यह प्रशंसा मात्र के लिए ही है। सब अन्न को जानने वाले के और जानकर इस प्रकार का जीवन जो व्यवहार करता है, उपासना करता है,
उसके लिए जो है ना वास्तव में ये प्रशंसा रूप अर्थवाद मात्र है। भाष्य यद सप्त अन्नानि जनित क्रिया विशेषण, यद जो शब्द है वह जनित इस क्रिया का विशेषण है। मेरिया प्रजया विज्ञान तपसा, मेरिया मने प्रज्ञा, विज्ञान मैंने उपासना के द्वारा, तपसा च करते कर्मणा, ये पहले अर्थ कर चुके हैं, मूल का इसकी मूल की व्याख्या हो रही थी। पांगतोपास्त्या, विज्ञान में कौन सी उपासना, जब पांगत उपासना के द्वारा, और कर्म भी पांगतेन कर्मणा, जो 4 ऋत्विक और 1 यजमान रूपी पंच के द्वारा निर्वृत्त जो कर्म। ज्ञान कर्म ये वही मेरे शब्द वाच्य तयो प्रकृतत्वात्, यह उपासना और कर्म कांड यही हम मेधा और तप शब्द वाच्य में ग्रहण करना है कि यही यहाँ प्रकृत है। नेत्रे मेधा तपसी अप्रकरणात्, अन्य जो लौकिकार्थ है मेधा से ग्रहणार्थ ग्रहण शक्ति, ग्रंथार्थ ग्रहण शक्ति अथवा कृच्छ चांद्रायण आदि इनको नहीं लेना। पांगतम ये कर्म जयादि साधन ये एवं वेदयति, पांगतम कर्म का मतलब क्या, जयादि पंच साधनों से किए जाने वाले कर्मों को जो कोई जानता है, इति अनंतरम में ज्ञानम प्रकृतम, इसके पूर्व में ही ये मंत्र के द्वारा प्रकृत किया हुआ था। अनंतरम में लिख लेना, नकार नहीं है। यदि अनंतरम में ज्ञानम प्रकृतम मैंने अव्यवहित पूर्व में उपासना का प्रकरण आपने देखा है। तस्मात् न प्रसिद्ध और मेरा तपस और आशंका कार्य, इसलिए प्रसिद्ध जो मेरा और तप शब्द है इनको यहाँ अर्थ उनका अर्थ ग्रहण करने की आशंका नहीं करनी चाहिए। अतो यानी सप्तान्नानि ज्ञान कर्मभ्याम जनितवान पिता, इसलिए जो सप्त अन्न ज्ञान और कर्म के द्वारा उत्पन्न किया था कौन, पिता के द्वारा। पिता कौन है यहाँ पर, पहले बोल चुके, ज्ञान और कर्म का अधिकारी जो क्षेत्र की जीवात्मा, तानि प्रकाशिष्यामि वाक्य शेष, उन्हीं को आप विस्तृत रूप से प्रकाशन करने जा रहा हूँ, ऐसे वाक्य शेष अपने आप ग्रहण कर लेने चाहिए। प्रकाशिष्यामः ऐसे जोड़ लेना चाहिए। तंत्र मंत्राणाम अर्थ तिरोहितत्वात् प्रायेण दुर्विज्ञेयो भवति, यही तदर्थ व्याख्यानाय ब्राह्मणम प्रवर्तते। जो मंत्र हुआ करते हैं अधिकतर क्या होता है, उनका अर्थ तिरोहित हुआ करता है, इसलिए प्राय दुर्विज्ञेय होते हैं। इसलिए तदर्थ व्याख्यानाय उन मंत्रों के अर्थ का व्याख्यान करने के लिए ब्राह्मण भाग स्वयं प्रवृत्त होता है। तद्रे सप्तन्नानि मेदया तपसा जनित पिता इत्यस्य को अर्थ उच्यते है। इसलिए जो सप्तन्नानि मेदया तपसा जनित पिता इत्यादि का क्या अर्थ है, इति ही शब्देन अनुवाद स्वरूपेण मंत्रेण। आगे क्या किया, मेदया ही तपसा अजनित पिता, ही जोड़ दिया। ब्राह्मण भाग ने क्या किया, मंत्र भाग में जो था उसी को वैसे का वैसे रख दिया, कहते तो किया ही नहीं। जहां स्पष्ट होता है वहां ब्राह्मण क्या करेगा, वैसे का वैसे रखेगा। जहां स्पष्ट है इसका व्याख्यान करेगा। इसलिए ही शब्द के द्वारा ही शब्द के द्वारा एक तरह से मान लो व्याख्यान क्या किया, क्या व्याख्यान किया ही शब्द के द्वारा कि प्रसिद्धार्थ अवद्योत की न ही शब्द न, प्रसिद्ध अर्थ का ही अवद्योतन करने वाला ही शब्द के द्वारा मानो, इसने एक तरह से व्याख्यान कर दिया, बता दिया भाई यह मेधा और तप शब्द का कोई अर्थ छिपा नहीं है, प्रसिद्ध है। प्रकरणानुसार प्रसिद्ध क्या है, तप उपासना और वही देना चाहिए। प्रसिद्ध यस्य मंत्र से अर्थ कहने का मतलब इतने मंत्र का जो हिस्सा यद सप्तन्नानि मेदया तपसा जनित पिता, ये जो वाक्य है इस वाक्य का अर्थ सुस्पष्ट है। यद जनित अनुवाद स्वरूपेण मंत्रेण प्रसिद्धार्थता एवं प्रकाशिता, यद अजन इत्यादि फिर सब कुछ बोले क्या जरूरत है, इसलिए तो सब कुछ दोबारा इसलिए प्रयोग कर अनुवाद स्वरूपेण मंत्रेण प्रसिद्धार्थ एवं प्रकाशित, प्रसिद्धार्थता को यहाँ प्रकाशित किया जाता है। अतो ब्राह्मणम अविशंक यही वाह, इसलिए ब्राह्मण में जो ब्राह्मण भाग है बिना शंका का ही सीधा सीधा लिख दिया है, वेद ही तपसा जनित पिता। अब आते एकम अस्य साधारण विधि।
ननु कथम प्रसिद्ध अस्य अर्थस्य चेत। इस पर विचार अगले आगे बढ़ने से पहले शंका समाधान कर लेना चाहता है। हमारा प्रसिद्धि कहाँ है? प्रसिद्ध तो है नहीं। मेदार्थ का जो प्रसिद्धार्थ है उसको तो आप ले नहीं रहे हो, तब का जो प्रसिद्धार्थ है उसको आप लेते नहीं हो और कह रहे हो प्रसिद्धार्थ तो है यहाँ पर, बल्कि यहाँ तो विशिष्ट अर्थ ले रहे हो, आप प्रसिद्ध अर्थ ले रहे हो। कथम प्रसिद्धता अस्य अर्थस्य चेद उच्यते, इस अर्थ में प्रसिद्धता कैसे घटा रहे हो आप? क्योंकि अविद्यावत जगत जनक रूप मंत्र प्रतिपाद्य से अर्थ से, क्योंकि ये अविद्यावान पुरुष ही जगत का जनक है। पिता से क्यों इसको आपने लिया था? तो क्षेत्रज्ञ जिसने जाया मेरे साथ करके शुरू कर रखा है कर्मकांड के अधिकारी बनने के लिए। तो इसलिए कहते हैं जो अविद्यावान जगत जनक है वो मंत्र प्रतिपाद्य अर्थ वो प्रसिद्ध है का? जगत का जनक थोड़ा है अविद्यावान। और वाक्य वेदांत के अनुसार तो माया विशिष्ट जगत का जनक ही नहीं हो सकता। केवल ब्रह्म जगत का जनक थोड़ी, माया विशिष्ट के बिना कहां से आ जाए ब्रह्म जनक? अविद्यावान ही जनक होता है, चाहे वो ब्रह्मा रूपी हो चाहे जीव साधारण हो। इसलिए ब्रह्मा को भी एक जीव कोटि में उत्कृष्टतम जीव है, बस इतना। उससे और उत्कृष्ट जीव नहीं मिलेगा। उच्चते जयादि कर्मांतानाम लोक बल साधनानाम पितृत्वम तावत् प्रत्यक्षम एव। अरे जयादि जो कर्म पर्यंत जो बात कही गई थी कि लोक फल का लोकात्मक फलों के साधनत्व लोक रूपी फलों के साधन रूपेण पितृत्वम तावत् प्रत्यक्षम एव। पितृत्व रूपा जो है जनकत्व रूपा जो है वह प्रत्यक्ष ही है। जयादि कर्मांत लोक के अनुरूप फल लोकात्मक फलानुरूप साधनों का जनकत्व पितृत्व प्रसिद्ध ही है, प्रत्यक्ष ही है। अभीतंच जाया में सत क्यों बोल रहा है? अपने लिए बना ले रहा है ना पत्नी, किसी को ना बनावे तो कौन उसके पीछे आएगा? सही है नहीं? यदि आपके पीछे कोई पड़ भी जाएगी आप उस पर ध्यान ना दो तो क्या होगा? 2-4 दिन फट के मर गए, ये तो बेकार लगता ना, पूछा क्या सोचेंगे? ये तो सोचिए और क्या है। अरे जैसे ना अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे की कहानी नहीं है। The grapes are sour। इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। पीछे पड़े देखे भाई तो उदासीन है तो छोड़ो, दूसरे के पीछे भागेगी। आपके पीछे कोई नहीं आएगा जब तक आप अपनाओगे नहीं तो कोई नहीं आ सकता। भले लोग कहे कि वो पीछे पड़ गई थी क्या करें, नहीं कोई नहीं पीछे पड़ी है, आप पीछे पड़े हैं वाकई वस्तु। वो सच्चाई को स्वीकार करते नहीं है और कह देते वो पीछे पड़े, क्योंकि उभय तो सम्मति के बिना कुछ नहीं होता। सांकेतिक भाषा से एक दूसरे को सम्मति दे लेते हैं ना, उसके बाई तो निकटता होती है। इस बात को कौन स्वीकार करता है? हर व्यवहार में कोई भी चीज भैया हम लोग भी बोल देते हैं क्या करे भगत जगत पीछे पड़े हैं, लेकिन पीछे वो पड़े तो है, लेकिन आप क्यों उस पर हाँ कर देते हो? आप भी चाह रहे हैं अंदर से थोड़ा थोड़ा, ये कि आप उसके लिए विशेष प्रवृत्ति नहीं, इतना अंतर है। इस तरह की वो 4-5-6 बार दबाव डाल दिया और आपके मन में आ गया हाँ कर दिया, और ना करते तो क्या होता? अच्छा वो लाख बार का है, नहीं तो नहीं है, बात खत्म हो गई। डटने के ऊपर है सब। इसे कहने के लिए भगत लोग चाहते हैं हम क्या करें, हम तो नहीं चाहते, ये सब झूठ बोलते हैं। ऐसा बोलना वास्तव में झूठ बोलना है। इसलिए इनका कहना है कि भाई अभी जय में से तो खुद ही था, खुद ही उसने सब बना लिया है। इसलिए अविद्यावानी तो जयादि पंच को उसने निर्माण किया अपने लिए। तदृच दैव मित्तम विद्या कर्म पुत्र फलभूतानां लोकानां साधन। इसे चाहे दैव वित्त हो चाहे मानुष वित्त हो, अर्थात विद्या कर्म पुत्र आदि जितने भी है फलभूतानां लोकानां साधन, फलभूत लोगों को साधन। 5 गिना देना, दैवम पहले वित्तम अलग अलग मानुष वित्तम लेना, दैवम मानुष वित्तम विद्या कर्म पुत्र, सब के सब क्या 5 के 5 फलभूतानां लोकानां साधन, फलभूत लोगों का ये साधन है।
सृष्टित्व, उन साधनों का सृष्टित्व प्रति इतिवितम, सृष्टा जो था उसी के प्रति ये साधन बन रहे हैं। जो ऐसा सृष्टि कर लेगा उसके लिए वो साधन है, जो सृष्टि ना करे तो उसके लिए साधन ही नहीं। जो अपने लिए पत्नी का सृष्टि नहीं कर लेता है उसके लिए साधन का। सृष्टि कर लेने को नहीं कि वो पैदा करता है पत्नी को बाहर से, ऐसे नहीं है। स्वीकार करना ही सृष्टि है। ये मेरा करके स्वीकार लो, उसने अपने लिए उसने सृष्टि बना लिया, लपड़े फंस जाएगा। आप अपना कर किसी भी आश्रम को मान ले तो आपके लिए सृष्टि बन गई। ये जरूर थोड़ा आपने स्वयं जो ईंट लगाया, पेड़ खड़ा कर सारा आपने बना कर दिया क्या? कुछ नहीं, किसी ने बनाया, कोई चला रहा था और आपको बिठा दिया, तब भी आपने स्वीकार करा तो आपके लिए सृष्टि बन गई। आपने उसको अपने लिए सृष्टि बना लिया, कह देते आपने अपने सृष्टि सृजन किया है और वो मिल गई। अब उसको लो महंत गद्दी और चलाओ, झंझट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? लोग कहते हैं हम तो बनाएंगे नहीं, बने बनाए मिल जाए तो ले लेंगे। बात तो वही आ गई। फर्क है ना, थोड़ा फर्क है। इतना ये कि आप बनाने में लगते तो शायद ज्यादा दिमाग खराब होता, इसमें ज्यादा नहीं है। लेकिन शुरू में ज्यादा नहीं है, बाद में बहुत लगता है बने बनाए लेने। और न बनाए अपने बना के आप रखोगे तो शुरू में थोड़ा लफड़ा जरूर है, लेकिन बाद में कोई लफड़ा नहीं। दोनों में अंतर। जो शुरू में सुख है बाद में दुख है, वो तो क्या कहा भगवान ने? शुरू में दुख है और अंत में सुख है, वे सात्विक होता है। ये स्वयं प्रयास करे, बनाना ही है, स्वयं प्रयास करो। या तो फिर ना मैं बनाऊंगा ना बनावा लूंगा, या इसमें रहो पूर्ण निवृत्ति में। फिर बने बनाए मिल जाएगा तो लूंगा, ये तो खतरा काम है। हमने जितने देखा बने बना भी है ना, वो क्या मायाकुंड में एक विवेक आश्रम, उसे वही तो हो रहा। बने बने बैठ गए, अब बैठे वो जितने ट्रस्टी भ्रष्टी है सब, वो सब मार परेशान कर रहे बाबा को। इतना आटा क्यों बच गया, ये इतना दाल क्यों खर्च हो गया, इतना घी कैसे हो गया, इतना वो कैसे हो गया, दिमाग खराब। और बनने में तो बड़ा मजा आया। साल भर कोई कुछ नहीं बोला, हाँ महाराज, हाँ महाराज, हाँ गुरु जी। और आप जो है धीरे 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 अब स्थिति ऐसा हो गया, छोड़ के भागने को तैयार। क्या फायदा बने बनाए लेने में, ये परेशानी। भले शुरू में आपने कुछ परिश्रम नहीं किया, कोई जरूरत नहीं है। इसे इन दोनों को जो यदृच्छा लाभ है संतुष्ट रहना ठीक। चुपचाप पड़े रहो, अपने आप आएगा, अपने आप बनेगा, वो ठीक है। अपने आप आ जाए और अपने आप बन जाए, सो ठीक। नहीं तो वही नहीं, सान में भी देख लो, बने बना मिला, बैठ गए तो बिल्कुल स्वस्थ थे। स्वस्थ थे कि नहीं थे उस समय? बड़े हट्टे कट्टे थे, बहुत बढ़िया स्वास्थ्य। और धीरे धीरे पता लगता है भले मुंह से तो बोल नहीं सकते बेचारे, क्या करें। अब 25 बीमारी हो गई, क्यों टेंशन? कोई स्वतंत्रता नहीं, किसी को रख नहीं सकते, किसी को पानी नहीं पिला सकते, चाय नहीं पिला सकते। ये क्या है? गद्दे कर मंडे सरवा रहा, कोई अधिकार नहीं। चाबी तक बाथरूम तक की सब बंद, हाथ किसी क्या और क्या मजा है। बने बनाए वाले में सब लपड़े। इसलिए ठीक है, अपना झोपड़ी बनाओ, अपना बैठे रहो, अपने आप भगवान चाहेगा तो संकल्प सब होते जाएगा, उसकी संकल्प से चलो, वो लपड़ा खत्म है। तो ये समझते नहीं आदमी। गद्दी को देखते करोड़ों रुपयों के, चलो आराम से रहेंगे, लेकिन आप पता चल रहा आराम से क्या रह रहे, कितने आराम। सभी का साथ ही सब दृष्टि जगह आप देखो, जहां देखो वही दृष्टांत आपको मिलेगा। इसलिए आप कहते हैं कि भाई प्रश्न उठा तो जवाब दिया कि सृष्टित्व प्रति साधनम भवती। ये नहीं कि साधन सभी के प्रति है, जो जिसने सृष्टि कर लिया जिसका, उसके लिए वो साधन बन जा रहा है, केवल अन्यों के लिए नहीं। वक्ष्यमाणं च प्रसिद्धम एव, और आगे कहे जाने वाला जो बात वो भी प्रसिद्ध ही है। तस्माद् युक्तं वक्तुं मेदे इत्यादि, इसलिए उचित ही है मेदे प्रजया इत्यादि जो कहा गया है। एषणा ही फल विषया प्रसिद्धा एव च लोके, वही ना, वक्ष्यमाणं च प्रसिद्धम एव। आगे कहे चलो वो भी बात प्रसिद्ध, क्या बात है वो बता रहे। एषणा ही फल विषया प्रसिद्ध एव च लोके,
और जो लोक में तो फल विषय ऐषणा अत्यंत प्रसिद्ध है। ऐषणा च जायादित्युक्त, और ऐषणा क्या है? वो जायादि है और कुछ नहीं। एतावान वै कामा इत्यनेन उक्तश्च, इस मंत्र भाग से पहले ही हम कह चुके हैं। ब्रह्म विद्या विषय सर्वैकत्वात् काम अनुपपत्ति, और ब्रह्म विद्या का विषय कोई कामना भी करना चाहता है तो कामना कर नहीं सकता है, क्योंकि सर्वैकत्व। ब्रह्म विद्या की कामना हो सकती है, ब्रह्म विद्या के विषय की कामना नहीं। ब्रह्म विद्या की कामना करना अलग चीज है, ब्रह्म विद्या का विषय तो ब्रह्म की कामना करना। कोई ब्रह्म की कामना कर सकता है? कर ध्यान रखना, ब्रह्म विद्या विषय बोल रहे भाष्यकार, ब्रह्म विद्यायाम नहीं बोल रहे। ब्रह्म विद्या की तो कामना करनी चाहिए, लगे रहो उपनिषदों में, जब तक ना घुटे और अच्छी तरह से ना पचे तब तक लगे रहना है। ब्रह्म विद्या की तो कामना करनी ही है और काम ही है ब्रह्म विद्या। लेकिन ब्रह्म विद्या का जो विषय है वो सर्वैकत्व, वो सभी में एक रूप में सर्वव्यापक। आप ही आप अपनी कामना करोगे मैं अपने आप को प्राप्त हो जाऊं? मैं प्राप्त हुई हूं, मैं क्या प्राप्त हूं अपने आप को? ये तो मैं लुप्त हो गया हूं, पहले बोलना पड़ेगा। या तो कहो कि मैं तो लुप्त हो गया हूं, मैं तो हूं नहीं, इसलिए मैं हो जाऊं अभी वापस, मैं प्राप्त हो जाऊं, तब बनेगा ना। ऐसे तो बोल नहीं सकते मैं लुप्त हूं। कौन बोल रहा है लुप्त है करके? वो है ना, तो लुप्त कहाँ है फिर वो? इसे हो ही नहीं सकता ये बातें। इसलिए कहते कि भाई देखो, वो तो सर्वैकत्व अथवा कामना की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये तेरा अशास्त्रीय प्रज्ञातभ्याम स्वाभाविकाभ्याम जगत सृष्टित्व उक्तम भवति। इसलिए अशास्त्रीय जो प्रज्ञा, अशास्त्रीय जो तप, ये स्वाभाविक है, उसी के द्वारा जगत सृष्टित्व मुक्त होती, उसे जगत सृष्टित्व का हुआ है, ऐसे मानना ही चाहिए। स्थावरांत अनिष्ट फलस्य कर्म विज्ञान, ये स्थावरांत पर्यंत जितना भी अनिष्ट फल है वो सब क्या है? कर्म और उपासना ही निमित्तक है। कर्म और उपासना। अच्छा ठीक है, थोड़ा कह रहे देखो, तस्मिन् अविद्ये अद्वितीयत्वात् रागादि परिपंथी काम अपर पर्याय रागो नावकल्पते। तस्या विषय मोक्ष। ब्रह्म विद्या का विषय क्या है? मोक्ष। मोक्ष है अद्वितीय ब्रह्म ही है, कोई और है नहीं। इसलिए तस्मिन् अद्वितीयत्वात्, वो अद्वितीय होने के नाते रागादि परिपंथी जो काम के अपर पर्यायवाची राग, वह कल्पना भी नहीं कर सकते। नाव कल्पते नहीं मिथ्या ज्ञान निदानो राग सम्यक ज्ञान आदिगम्ये मोक्ष संभवती। मिथ्या ज्ञान है कारण जिसका, ऐसा जो राग है सम्यक ज्ञान की तरफ बुद्धि होता ब्रह्म रूपी मोक्ष तत्व में संभव ही नहीं है। श्रद्धा तत्र भवति तत्वबोधाधीन संसार विरोधी तन्न संसारानुशक्तिर्भुक्त इत्यर्थः। श्रद्धा तो हम भले मान भी लेंगे, श्रद्धा तो तत्र भवति, क्योंकि पूर्व पक्षी आशंका हो सकता है भाई श्रद्धा होने लगे ज्ञान क्यों कह रहे हो, कोई साधन नहीं होनी चाहिए वहां। तब तो ब्रह्म की प्राप्ति में कोई साधन की जरूरत नहीं। तुम्हें हूं तो फिर साधन क्या जरूरत है उसको? उस दृष्टिकोण से विचार करते हैं एकत्वात्, अपने सर्वैकत्वात् श्रद्धा भी जरूरत नहीं है। यदि कोई कहे तब जवाब तो नहीं, श्रद्धा तो मानना पड़ेगा वहां। श्रद्धा के बिना सर्वैकत्व की अनुभूति नहीं होगी, उसकी अनुभूति के लिए जरूरत है। अनुभूति के बाद तो कुछ भी नहीं है ना, साथ साथ सब खत्म ही हो गया। उसके बाद की बात नहीं कह रहे, उससे पहले की बात सब चल रही है। इसे श्रद्धा जो तत्र भवति तत्वबोधाधीनतया संसार विरोधिनी, क्योंकि तत्वबोध के अधीन होने के नाते संसार के विरोधिनी श्रद्धा तो तत्र भवति। तत्वबोध के अधीन, तत्व ज्ञान का जनक होने के नाते, अधीनता का मतलब क्या? तत्व ज्ञान का जनक होने से संसार के जो विरोधी जो श्रद्धा है ना, वो श्रद्धा जो है संसार के अनुरूप श्रद्धा नहीं। जो संसार के पदार्थ के विषयों के सांसारिक विषयों में जैसी श्रद्धा है वैसे नहीं, संसार की विरोधी श्रद्धा जो है ना वो आवश्यक है। न संसारानुशक्ति मुक्त वित्यर्थः, क्योंकि मुक्ति में संसार का गंध लेश मात्र भी संबंध
नहीं है। मोक्षे रागो असंभवात् शास्त्रीय से जायद है संसार हेतुत्व कर्मादि अशास्त्रीय से कथम तो हेतुत्व। तब कह दिया शास्त्रीय कौन है? ये जायादि है, ये संसार का कारण। और कर्मादे है शास्त्रीय से जायादे है संसार हेतुत्व। ये जायादि जो पांच है ये संसार का कारण है। फिर अशास्त्रीय से कर्मादि कथम तो हेतुत्व, जो अशास्त्रीय कर्मादि है वो जगत सृष्टित्व में कारण कैसे हो गया? तब कहते हैं इत्याशंका ये तेन अशास्त्रीय जाया इत्यादि अविद्योत काम संसार उपदर्शन, क्योंकि अविद्या से उत्पन्न कामना है ना, वही संसार का कारण ये बात दिखा दिया। स्वाभाविकाभ्याम अविद्या अधीन काम प्रयुक्ताभ्याम, स्वाभाविक जो अविद्या के अधीन बुद्ध काम से प्रयुक्त हो जाने के कारण से ये जो अशास्त्रीय प्रज्ञा और तप है, कर्म और उपासना है, वे ही जगत के सृष्टित्व में कारण बन जाता है। बात यहाँ संक्षेप में कह दिया गया है। इसलिए शंका हो रहा है कि सप्तान ब्रह्म में यहाँ पर आपने जो पूर्व में क्या है, सृष्टि के लिए शास्त्रीय प्रज्ञा तप को ही लिया था, शास्त्रीय प्रज्ञा को पैदा करने के लिए जाया में सत। लेकिन समस्या है जाया में सत बोलने में क्या कारण था? शास्त्र कर्म तो किया नहीं, करने के लिए जाया में सत बोल रहा है ना। तो जब शास्त्र कर्म करेगा वो लोगों का साधन बनेगा। लेकिन वर्तमान में जाया आदि पंच के अपने लिए जो सृष्टि कर ले रहा है, इसमें क्या कारण है? इसमें तब अशास्त्रीय अपरिकृत जन्म जन्मांतर कर जो अशास्त्रीय कर्म था और अशास्त्रीय जो उपासनाएं थी, वे ही कारण है। इस समय उसके मन में आया अब मैं शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय उपासना करने योग्य बन जाऊं। पहले उसने अशास्त्रीय कर्म उपासना किया है, अब उसी पुण्य फल से मनुष्य हो गया। अब वह मनुष्य क्या करना चाह रहा है? और उत्कृष्टता को पाने के लिए, देवादि भाव को प्राप्त करने के लिए, देवादि लोगों को प्राप्त करने के लिए शास्त्र कर्म और शास्त्र उपासना करना चाहता है। अतएव उसने तदनुरूप साधनों के सृष्टि अपने लेकर लेता है, जाया में से आत्मितम में से इत्यादि ग्रहण करते जाता है। तभी जाकर पूर्वोत्तर संबंध बनेगा। वहां भी यही को कारण ले लोगे फिर तो क्या हो जाएगा? शास्त्रीय कर्म उपासना का फल लोक नहीं रह जाएंगे, जायादि हो जाएंगे। आपत्ति है ना। इसलिए जायादि की जो प्राप्ति है, इसमें कोई शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय फल उपासना का फल रूप में स्वीकार करने की जरूरत नहीं। ये अशास्त्रीय कर्म अशास्त्रीय उपासना फल स्वरूप आपको वित्त और जायादि प्राप्त हो जाएंगे। इनके अंदर जो शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय उपासना करूंगा, उसके अंदर उत्कृष्ट लोगों की प्राप्ति का ही साधन को मानना उचित होता है। इसलिए ये भाष्यकार ने सब जान करके कहा है। अशास्त्रीय कर्म से शास्त्रीय कर्म करने में प्रवृत्ति क्यों नहीं हो सकता? कि अशास्त्रीय कर्मों में भी पाप कर्म नहीं ले रहे ना, पुण्य करते हुए तो मनुष्य बना हूं, और तभी शास्त्रीय कर्म करने की हमारी प्रेरणा हुई। जैसे आप सामान्य पुण्य कर दिया, किसकी सेवा कर दी, ठीक है, वो सेवा एक पुण्य है ना। अशास्त्रीय बहिर्वेदी दान है, शास्त्रीय कर्म करने से क्या हो गया? अंतर्वेदी। शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय उपासना मतलब है पूर्व जन्म जन्मांतरों में जो किए हुए दर्श पूर्णमास आदि यज्ञ, वैदिक कर्म, उन्हीं को लेना शौच और स्मार्त। अशास्त्रीय कर्म से इन सबसे रहित जो बहिर्वेदी जो हम करते हैं। कोई ढो रहा है बेचारा, सामान थका हुआ है, आप भी चल रहे हैं, खा लिए तो चलो थोड़ा मदद कर दिया। ये कौन से शास्त्र का विधान कर क्या है कि आपको ऐसा करना चाहिए? भाई सामान्य विधि हो गया ना, वो सामान्य विधि हो गया, वो शास्त्रीय नहीं मानी जाती, इसको अशास्त्रीय कर्म ही माना जाएगा। शास्त्र केवल आपको सामान्य विधि बता दी, ये सब पुण्य कर्म है। अशास्त्रियों में पुण्य कर्म का संकेत करता है केवल, नहीं तो जो कुछ भी अशास्त्रीय है यदि संकेत न करे सामान्य कर्मों को, जो शास्त्र के लिए आवश्यक जाया आदि से युक्त अग्नि आदि सापेक्ष होकर जो करना, वही कर्म को हम शास्त्रीय कर्म लेंगे। फिर जाया में से क्यों कहा था? जो देवलोक की प्राप्ति के लिए, हम लोग को जो है पुत्र प्राप्त होगा, पुत्र से हम लोग जीत होगा। फिर जो वित्त चाह, वित्त से जो कर्म करूंगा, कर्म जाया और वित्त दोनों से क्या होगा? अग्नि सापेक्ष कर्म होगा।
और ये कर्म अभिन्न निरपेक्ष कर्म। इसलिए जो श्रौत शास्त्रीय कर्म और उपासक कहते ही वो पंचाग्नि आने आवनी, दाक्षिणाग्नि, गारहपत्य, सभ्य, आवसत्य, ये जो पंच अग्नियों को लेकर के किए जाने कर्मों को ही कहेंगे हम शास्त्रीय कर्म उपासना। और अन्य जितने भी है वो अशास्त्र कर्म, अशास्त्रीय उपासना, ऐसे मान के चलना है। और उसके भी लेकिन सामान्य विधि करना है, नहीं तो पता क्या चलेगा हम जो कर रहे पुण्य की पाप है, पता नहीं चलेगा। इसलिए उसमें सामान्य कथन श्रुति संकेत कर देती है, उसको स्मृति विस्तार कर। स्मृतियों में जो कई विधि नहीं मानी जाती उन चीजों को श्रुति है उसके अनुकूल, इसलिए जहां विद्या नहीं है क्या करते हैं हम लोग, श्रुति को कल्पना कर लेते हैं, जरूरी है, उसके बिना तो नहीं हो सकता। जैसे सामान्य विधियों को जहाँ दान की तरफ किसको दान देना चाहिए, पात्र का वर्णन किया मनुस्मृतिकार ने, ये सब विधि नहीं समझा जाए, वो शास्त्रीय विधि ये नहीं है, वो आपके अशास्त्रीय कर्मों का ही विश्लेषण है। शास्त्रीय कर्म और शास्त्र से जो हमें अधिकार प्राप्त हो रहा है कर्म कांड करने का, वो वही है जो साग्निक कर्म है। इसे संन्यास में क्या कहते हैं, अग्नि का उद्वार। ये नहीं कि आपको नित्य निमित्त कर्म वगैरह को छोड़ने का नहीं कहा, अग्नि का उद्वार। इसलिए इतनी संध्या में चतुष्काल संध्या बता दी, गृहस्थी के लिए वह ब्रह्मचारी के लिए त्रिकाल संध्या है और उसे चतुष्काल संध्या का, ठीक है। और कुछ मंत्र वैदिक मंत्र का पाठ करना चारों काल, लेकिन है तो वहां भी कर्म का छूटा, कर्म है, उपासना भी है। आप भी देख रहे हो नैष्ठिक ब्रह्मचारी वाले से पहले भाष्यकार ने भी कहा था, उन लोगों को उपासनाएं हैं। ये सब सन्यासी मोक्षों जिज्ञासुओं के लिए उपासना आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो चीज है ये अशास्त्रिक है। तो वेद में कह रहा है, वेद में नहीं कहा हुआ है, लेकिन साग्निक न होने से, निरग्निक होने से उसको कर्म निरपेक्ष उपासना है। कर्म निरपेक्ष मतलब क्या होता है, वो कर्म निरपेक्ष, ये भी कर्म ही है। लेकिन अग्नि सापेक्ष जो कर्मकांड होता था यज्ञ मंडप में जो होता था, उसी को तो आपने लिया पहले। कर्म सापेक्ष उपासना का अर्थ क्या लेते हो आप, जहां कर्मकांड हो रहा है वहां वो यज्ञ आदमी बोल रहा है, उसमें दृष्टि करो, वो कर्म सापेक्ष का तात्पर्य। लेकिन लौकिक कर्म भी वहां ले लेंगे। इसलिए शास्त्रीय कर्म और उपासना मतलब है साग्निक ही होना, यानी कि वेद विहित का नाम शास्त्रीय, और ये अशास्त्र मतलब क्या, वेद अविहित, स्मृति में अकथित, ऐसा अर्थ नहीं लेना, गुंडागर्दी बदमाशी वो नहीं। यहाँ शास्त्री का तात्पर्य है निरग्निक कर्म और उपासना।